यूजेज ऑफ एसिड्स, ठीक है, एसिड की सारी रिएक्शन अब हमारे पास हो गई हैं खत्म, ठीक है। अब हम जरा इसके यूजेस देख लेते हैं, कुछ तो यूजेस हमने देख ही लिए, बाकी बच्चे उच्चे थोड़े बहुत और देख लेते हैं। बेटा जरा देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बेटा क्या होते हैं, जो हम लोग खाद पाद देते हैं ना, खाद देते हैं पेड़ पौधों को, जैसे आप कोई भी फार्मिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो उसमें दवाइयाँ डाली जाती हैं जिससे कि उस पौधे की, उस पेड़ की जो फसल है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे। जैसे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, खाने के साथ आपको ड्राई फ्रूट्स, खाने के साथ नहीं मतलब अलग से ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं, सो दैट आपकी हेल्थ अच्छी रहे। इसी तरीके से फार्मर्स क्या डालते हैं बेटा, फर्टिलाइजर्स, जिससे बेटा क्या रहते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का, किसका, एसिड का। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, यूजेस ऑफ एसिड। फिर बेटा क्या होता है, पेंट, जो घरों में पेंट करते हैं हम, है डोर वगैरह पे, अपनी विंडोज वगैरह पे, वो पेंट भी किससे बनाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से बनाए जाते हैं। साथ में बेटा डाई हो गया, और बेटा सिंथेटिक फाइबर्स, ये देखो फाइबर्स देख रहे हो आप, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है इसमें भी किसका यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। इसके बाद बेटा डिटर्जेंट्स, अब जो लड़कियां हैं वो तो बहुत अच्छे से जानती होंगी, कपड़े वपड़े धोने पड़ते होंगे, कभी कभी नहीं धोने पड़ते, पैसा आ रहा है भाई, मोटा पैसा आ रहा है, तो बेटा डिटर्जेंट्स जो होते हैं, अरे छोटे मोटे कपड़े तो कभी ना कभी तो धोए होंगे भाई, है ना, अपने कपड़े कभी भी नहीं धोए, बहुत मोटा पैसा आ रहा है। हाँ जी बेटा इधर देख लो, तो ये क्या है आपका, डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट भी बेटा किससे बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया जाता है। बेटा एक्सप्लोजिव्स, जो आपके पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी किससे बनाए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एसिड। और बेटा जो बैटरीज होती हैं, कार बैटरीज वगैरह, उसमें भी किसका यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। वाई, हमने पढ़ा था बेटा, एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस फ्लो करते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। तो इतने सारे यूजेस हैं, समझ में आ रही बात यानी। आगे जरा देखिए, नाइट्रिक एसिड बेटा किसमें यूज किया जाता है, जरा देख लीजिए, फर्टिलाइजर। सर अभी आपने बोला सल्फ्यूरिक एसिड, अब आप बोल रहे हो सर कौन सा, नाइट्रिक एसिड, ये चल के आ रहा है। बेटा फर्टिलाइजर डिपेंड करता है कि कौन सा पौधा है, हर एक पौधे के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो देखते हैं कि कौन सा प्लांट है, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत है, तो उसके फर्टिलाइजर्स आते हैं। तो सेम फर्टिलाइजर्स थोड़ी ना होते हैं, अगर सारे सेम फर्टिलाइजर्स होते हैं तो अलग अलग कंपनीज के क्यों आते हैं, एक ही चलता फिर तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अलग नाइट्रिक एसिड से भी फर्टिलाइजर्स बनते हैं, इससे भी एक्सप्लोजिव बनते हैं, ठीक है, डाई इससे भी बनते हैं, और इससे प्लास्टिक्स भी बनती हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा पहली बात तो रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील, स्टील वगैरह से बेटा जो फिल्म निकाली जाती है उसमें किसका यूज किया जाता है, एसिड का। वाई, बिकॉज बेटा वो क्या है, एक मेटल, और ये क्या है बेटा, एक एसिड। मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें से फिल्म बड़े आराम से निकल जाती है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एंड रिमूविंग ऑफ स्केल डिपॉजिट फ्रॉम द इनसाइड द बॉयलर्स। बेटा कई बार क्या होता है, जैसे कि मेटल की एक्सट्रैक्शंस वगैरह होती हैं, ठीक है, जब एक्सट्रैक्शन होती है तो मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, कैसे मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, उससे कई सारी चीजें कंबाइंड होती हैं, रिएक्टेड होती हैं, जो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल के केस में पढ़ोगे। तो उस केस में बेटा हम एसिड्स वगैरह से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, तो उन सारी बॉडीज को भी रिमूव किया जाता है। तो ये यूजेस हो गए बेटा।